Good morning, everyone. This is lecture 7 for isomerism. Today is 4th October, Sunday morning. Wednesday हम लोगों का क्लास टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं हो पाया था. So आज हम लोग संडे को मिले हैं मॉर्निंग में 11 AM for the 7th lecture. So I will start with the lecture. So I will be talking about tautomerism. लेकिन उससे पहले before that दो क्वेश्चंस थे जो डाउट्स चल रहे थे. और ये क्यों शिफ्ट हो गया? ठीक है, ठीक है. दो क्वेश्चंस थे वो पेंडिंग थे मेरी तरफ, मेरे ऊपर उधार थे, तो उधारी कम करने के लिए मैं उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूँ. और दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ढूंढ पाया हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ. तो अभी सेकंड क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आज की क्लास के बाद उसको अटेम्प्ट करूंगा. ठीक है. एक अपने पास क्वेश्चन चल रहा था कि वो चेन आइसोमरिज्म होगा या फिर पोजिशन आइसोमरिज्म होगा. ठीक है. तो वो क्वेश्चन तो अपन बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह पे देख सकते हैं, लेकिन एक सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन मैं बना देता हूँ. तो मान लो कि अपने पास में कोई ऐसी कार्बन चेन है और उसमें सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. और वैसे ही कोई दूसरी भी चेन अपन बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन लगा देंगे. और इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें थर्ड नंबर पे दो कार्बन आइटम्स लगा देंगे. ओके. और ये है ए और ये है बी, एक्सक्यूज मी, ये है ए और ये है बी. ठीक है. तो जहां तक मुझे याद है मैंने ए और बी का आंसर बताया था, चेन आइसोमरिज्म बताया था मैंने. मतलब आप इस चीज को समझे, जो क्वेश्चन था मेरा, जो डाउट था, जो क्वेश्चन अपना पेंडिंग था, दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, उसमें से पहला वाला क्वेश्चन ये है जिसमें ए और बी ये दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं अपन को, और ए और बी को मैंने चेन आइसोमरिज्म बोला था. तो मैंने चेन आइसोमरिज्म क्यों बोला था? क्योंकि मैंने बताया था ए वाले कंपाउंड में डाई मिथाइल है और बी वाले कंपाउंड में इथाइल है. तो मैं वहां पे मेरा लॉजिक ये दे रहा था कि ब्रांचिंग का वर्ड रूट चेंज हो रहा है. मैंने लॉजिक दिया था ब्रांचिंग का वर्ड रूट चेंज हो रहा है, ये लॉजिक दिया था. आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा लॉजिक गलत था और आंसर उसका चेन आइसोमरिज्म नहीं है. इसका आंसर मैं लिख देता हूँ. इसका आंसर है पोजीशन आइसोमरिज्म. ए, ऐसा कॉमा करके लिखेंगे अपन, ए और बी ये क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म है. ठीक है. तो सर फिर चेन आइसोमरिज्म क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाले मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे थर्ड नंबर है, लेकिन वही वाला मिथाइल ग्रुप जब इस मिथाइल के नीचे लग गया तो फोर्थ नंबर पे मिथाइल के बाद वो वाला मिथाइल आ चुका है, मतलब पोजीशन चेंज हो गया. तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिल रही है? इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि जो चेन आइसोमरिज्म रहता है, जो चेन आइसोमरिज्म में अपन वर्ड रूट देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन का वर्ड रूट देखे, ब्रांचिंग का वर्ड रूट ना देखे, जैसे मैं देख रहा था. सो ब्रांचिंग का वर्ड रूट देखने का कोई रूल नहीं होता है. पेरेंट कार्बन चेन का वर्ड रूट अगर डिफरेंट है तो ही चेन आइसोमरिज्म होगा. इफ द वर्ड रूट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, यदि पेरेंट कार्बन चेन का वर्ड रूट डिफरेंट होता है तो ही अपन उसको चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे. ए और बी इन दो कंपाउंड्स में हमें दिख रहा है कि वर्ड रूट जो है पेरेंट कार्बन चेन का वो हेप्ट मेंटेन है, हेप्टेन हेप्टेन है, और पोजीशनिंग चेंज हो रही है. ए वाले में 3,4 डायमिथाइल है और बी वाले में 4 इथाइल है. तो भले ही मिथाइल मिथाइल नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि 3,4 डायमिथाइल और 3,5 डायमिथाइल, ऐसा नहीं दिख रहा है. 3,4 डायमिथाइल और 4 इथाइल दिख रहा है बराबर, लेकिन उसको भी अपन पोजीशन आइसोमर बोलेंगे. इस चीज का अपन विशेष ध्यान रखें. ओके. तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मेरी थोड़ी सी उधारी कम हो गई. अब मैं चाहता हूं कि इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले. किसी को पूछना है इसमें? अपना ये डाउट चल रहा था, ग्रीन कलर से सर्कल भी किया था, बाद में जाके मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. किसी को कोई कंसर्न इसमें? नो डाउट्स? ठीक है. यश रहाटे से बात करते हैं. यश, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर. यश, समझ में आ गया? ये इजी था. यस सर. ठीक है. आपको याद है दूसरा वाला क्या क्वेश्चन था? तलहा ने पूछा था और मैंने बोला था नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा. दूसरा वाला सर शायद वो पेंट प्रोपिल साइकिल का था और साइक्लोहेक्सेन वाला कुछ तो भी, प्रोपेन साइक्लोहेक्सेन वाला और कुछ तो भी था. चलो ठीक है. आपको भी मतलब वो ट्रायंगल सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए. क्या ट्रायंगल? ट्रायंगल बनाया था और उस पे कुछ बॉन्ड वगैरह लगाया था नहीं सर. ना, वो तो ये वाला था. ट्रायंगल बनाया था और उस पे दो बॉन्ड थे. एक था 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन और एक था इथाइल साइक्लोप्रोपेन. जाने तो छोड़ो, कोई बात नहीं. यश, एक्चुअली कंसर्न ये हो रहा है कि
तला वाला जो डाउट था वो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से लेक्चर में कौन से मिनट पे था, तला आ गया। बोलिए सर, क्या कंसर्न था अपना, वो सर डाउट पेंडिंग था। सर यही डाउट था मेरा। इसके बाद और एक डाउट था। हाँ सर, ये वो याद नहीं आ रहा, वो शांतनु आपको भी का तो शायद। नहीं, ये आपका डाउट था। फिर अगले दिन जब डाउट, नया डाउट आया था, मैंने बोला ये मेरा उधारी, तो शांतनु ने ये वाला डाउट रिवाइज कराया था। ऐसा कुछ सर तो भी एक हुआ और था। डाउट था पर वो याद नहीं आ रहा। वही तो, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। अब बस वो उधारी के बोझ में दब के मर ना जाऊं मैं। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, कुछ तो भी करेंगे वो डाउट का। एक क्वेश्चन मेरे पे कर्ज रहा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो हो गया ना अपना, अपन आगे बढ़ते फिर अभी। तो इसमें एक प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे मैंने, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं अपन। ए, बी और सी। सी कैसे, सी लिखने के लिए जगह चाहिए पहले। ठीक है, ए और बी पोजीशन आइसोमर है। ए और सी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए, बी और सी का आंसर देने के लिए भी हाथ उठाए। प्लीज गिव आंसर फॉर ए एंड सी एंड प्लीज गिव आंसर फॉर बी एंड सी। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। ध्यान से सोचो, ए और सी क्या होगा, बी और सी क्या होगा, सोचो और ट्राई करो। ए और बी तो पोजीशन आइसोमर है, ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है, अभी एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। यस, आंसर्स, आंसर्स प्लीज ट्राई करो। प्रणव इंगड़े, आंसर बताइए ए और सी का। चेन आइसोमर्स। बहुत बढ़िया प्रणव, आपने चेन आइसोमर क्यों लिखा है? सर वर्ड रूट में चेंज है। वर्ड रूट में चेंज है, बहुत बढ़िया। वर्ड रूट में पेरेंट कार्बन चेन में चेंज हो गया है। यहाँ पे सी वाले कंपाउंड में अगर अपन देखें तो एक्चुअली पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि बी और सी में क्या हो रहा है, मतलब बी में चौथे नंबर पे है, सी में दूसरे नंबर पे है, सॉरी मतलब बी में तीसरे नंबर पे है, सी में दूसरे नंबर पे, ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पे तो वर्ड रूट ही चेंज हो गया, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, वर्ड रूट की वजह से चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो फिर बी और सी भी चेन आइसोमर हो जाएंगे क्या? वो लिख नहीं रहा है, हाँ अब लिख रहा है। ठीक है, ये आंसर्स करेक्ट है। A and C are chain isomers, B and C are also chain isomers, A and B are position isomers। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठा के पूछ ले। एनी कंसर्न्स विद दिस क्वेश्चन? नो डाउट्स, वेरी गुड। चलो इसको डिलीट करते हैं, अपन पीछे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ठीक है भाई, तो टॉटोमरिज्म जल्दी से पॉइंट्स रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट कैटेगरी आइसोमरिज्म का, सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म रहता है लेकिन है नहीं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जैसा है लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है, इसको स्पेशल कैटेगरी बोलेंगे टॉटोमरिज्म। इट अराइजेस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ एटम, यूजुअली हाइड्रोजन बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। पूरे के पूरे टॉटोमरिज्म कंसेप्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड नंबर का पॉइंट, इट अराइजेस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ एटम, जो कि यूजुअली हाइड्रोजन रहता है, बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रह सकते हैं और एग्जांपल अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कस भी किए थे एग्जांपल्स। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा एरो रहता है। तो एक चीज अपन ध्यान रखें कि जो, अब जैसे ये वर्ड रूट वाला आइसोमरिज्म है ना, वर्ड रूट वाले आइसोमरिज्म को अपन क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ये और ये कंपाउंड एकदम अलग है, बराबर। जैसे ये कंपाउंड ए है, तो नेचर में ए कंपाउंड और बी कंपाउंड एकदम अलग है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो एक कंसेप्ट आप लोग समझे कि नॉर्मली जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे जो भी अपन ने अब तक देखे टॉटोमरिज्म के अलावा जो भी हमने आइसोमर्स देखे, वो वाले आइसोमर्स को अपन आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करना मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो एक बर्नी लेके आएंगे, उसमें ए वाला आइसोमर रखेंगे, दूसरी बर्नी लाएंगे, उसमें बी वाला आइसोमर रखेंगे, तो दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी केप्ट आइसोलेटेड। उनको अलग अलग रखा जा सकता है। किसको? आइसोमर्स को। कौन से आइसोमर्स?
टॉटोमर्स के अलावा जो भी पड़े वो वाले। और टॉटोमर्स में क्या होता है, पी और क्यू जो रहते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख देता हूं, इंटर कन्वर्टिबल, मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट से अगर अपन पी वाला प्रोडक्ट लेके आएंगे, मतलब पी वाला आइसोमर लेके आएंगे, पी वाला टॉटोमर लेके आएंगे, तो घर पे लाने के बाद उसमें पी और क्यू दोनों मिलेगा अपने को, क्योंकि वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस डायनामिक इक्विलिब्रियम है, एवर हैपनिंग प्रोसेस है। अंदर ही अंदर पी क्यू में और अंदर ही अंदर क्यू पी में चेंज होता रहता है, अंदर ही अंदर कन्वर्जन कीप्स ऑन हैपनिंग, तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। मान लो आपके पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, कंटेनर है, कंटेनर में पानी है और कंटेनर पे अपन ने लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया कंटेनर पे। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में, यहाँ पे वेपर्स है। ठीक है, और लिक्विड भी रहेगा, तो नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर्स है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो लिक्विड है वो कंडेंस होता रहता है, सॉरी लिक्विड है वो वेपोराइज होता रहता है, और वेपर्स कंडेंस होते रहते हैं हमेशा। मतलब पानी इवोपरेट होता रहेगा और वो जो वेपर्स है वो कंडेंस होते रहेंगे। और इस केस में रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है वही रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाता है, तभी अपन उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये चीज फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन आगे, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अगर सेम होगा तभी उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो टॉटोमर्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टॉटोमर्स कैनॉट बी आइसोलेटेड। टॉटोमर्स को अपन सेपरेट नहीं कर सकते, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, वो हमेशा इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो एनी डाउट्स ऑन दिस स्लाइड? ये वाले स्लाइड पे किसी को कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई परेशानी? नो डाउट्स, ओके वेरी गुड। इसको डिलीट कर दे फिर। ठीक है, सो दिस इज टॉटोमरिज्म। अब नेक्स्ट, तो इसमें कीटो इनॉल, इमाइन एनामाइन, नाइट्रो एसी और अमाइड इमिनॉल, ये सारे कैटेगरीज अपन ने डिस्कस कर लिए थे शायद, किसी से पूछ लेते हैं, किए थे क्या डिस्कस? महिमा, कैन यू अनम्यूट? AK21 महिमा। यस सर। महिमा, ट्यूसडे वाली क्लास में आए थे क्या आप केमिस्ट्री के लोकल लेक्चर में? यस सर। आपको याद है क्या ये चारों टाइप हो गए थे, या इसमें से दो हुए थे, या एक ही हुआ था, या तीन हुए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? सर चारों टाइप हुए थे और आपने कंडीशंस ऑफ टॉटोमरिज्म स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया, थैंक यू महिमा, थैंक यू वेरी मच। तो ये चारों टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए थे और कंडीशन ऑफ टॉटोमरिज्म के भी पॉइंट्स लिखवा दिए थे। तो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को इस वाले कंपाउंड का कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बनाना है, तो इसको ट्राई कर लो। सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका भी टॉटोमरिज्म बनाओ। अब सोचो ये क्या है, जो बी वाला है मेरे को नहीं पता, इमाइन है या एनामाइन है, शायद इमाइन है वो, पता नहीं, गलत भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उसका टॉटोमर ही ना बने, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन बना के दे दिया मैंने। और ये अमाइड वाला एग्जाम्पल है। तो ये तीन क्वेश्चंस अपन ट्राई करें अभी। मैं चाहता हूँ कि जनता ये तीन क्वेश्चंस ट्राई करे।
चलो लेट अस डिस्कस दिस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ए पार्ट का आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। मैं जनता के सॉल्व करने के लिए वेट कर रहा हूं, तो जैसे ही आंसर आ जाए हाथ उठाए, आलस ना करे। ए क्वेश्चन, चलिए ओम आंसर बताइए। ओम आंसर। सर सी बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड सी और दूसरे नंबर पे OH ग्रुप। बहुत बढ़िया। तो ओम ने आंसर, ओम एक ही आंसर आएगा क्या इसमें? 2 आ सकते हैं सर। हाँ, 2 आंसर आ सकते हैं ना। सी एक बार राइट साइड में OH के राइट और में एक- डबल बॉन्ड, और एक बार लेफ्ट में, बराबर। यस सर। ओके, थैंक यू ओम, म्यूट कर लो। ओम का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन सोचे इसमें क्या हो रहा है। इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है ना। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है, अच्छी बात है। ये इसका कीटो इनॉल, मतलब ये है कीटो और ये है इनॉल। तो ऐसे ही अपन इसको इनॉल 1 लिख देते और नीचे वाले को इनॉल 2 लिख देते। ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर नंबरिंग सिस्टम नहीं होता, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए 1 2 3 4 लिख दिया है। तो आप ये समझे कि अगर कंटेनर में मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में पेंटेन टूओन है, जैसे मैंने बोला कि ये एक बाटली है, ये बाटली में मैंने मार्केट से पेंटेन टूओन लेके आया है, पेंटेन टूओन। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कंटेनर में सिर्फ पेंटेन टूओन नहीं है, कंटेनर में कंपाउंड ए, कंपाउंड बी और कंपाउंड सी, ये तीनों कंपाउंड एक साथ प्रेजेंट है। कौन सा कंपाउंड ज्यादा होगा, कौन सा कंपाउंड कम होगा, ये बाद में देखेंगे अपन, लेकिन ये क्लिक होना चाहिए कि कंटेनर में तीनों कंपाउंड्स एक साथ प्रेजेंट है, क्योंकि तीनों कंपाउंड्स इंटर कन्वर्टिबल है। ध्यान से सोचे, मैंने ये नहीं बोला कि तीनों कंपाउंड्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। बी और सी को देखो, बी और सी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए और बी इंटर कन्वर्टिबल है और ए और सी इंटर कन्वर्टिबल है। तो बी और सी ए के वाया इंटर कन्वर्टिबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ये वाला वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा आप लोगों को, वाया। वाया मतलब उसके थ्रू। तो ए एंड बी आर इंटर कन्वर्टिबल, ए एंड सी आर ऑल्सो इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है। फिर अगर अपने को कोई पूछे सर वो बी और सी में कौन सा आइसोमरिज्म है, तो बी और सी में है पोजीशन आइसोमरिज्म। बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि बी और सी जो है वो डबल बॉन्ड के पोजीशन के रिस्पेक्ट में आइसोमरिज्म शो करते हैं। सो बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स, लेकिन बी एंड ए आर कीटो इनॉल, ए एंड सी ऑल्सो आर कीटो इनॉल। ठीक है। तो और कंटेनर में वो तीनों प्रेजेंट रहेंगे, कौन सा ज्यादा कौन सा कम इस पे बात नहीं करेंगे अपन। ओके, तो अभी हाथ नीचे कर लो, पहले प्रणव आदित्य हाथ नीचे कर लो प्लीज। इस ए पार्ट में किसी को कोई डाउट, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज इन क्वेश्चन ए? तलहा प्लीज आस्क। सर ये जो बी और सी है वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, क्योंकि नहीं, पेरेंट का वर्ड रूट बदल रहा है ना। कहाँ बदल रहा? बी वाले में भी पेंट है और सी वाले में भी तो पेंट है। तो उसमें पेंट 2 इन है ना, तो वर्ड बी रूट वाले में। पोजीशन चेंज हुआ ना। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट पेंट है। अच्छा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए तो पोजीशन आइसोमर है, बराबर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक थैंक है, यू। ओके ओके। हाँ, और कोई डाउट ए क्वेश्चन में? एनी डिफिकल्टीज? नहीं है, बहुत बढ़िया। बी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर टू द बी क्वेश्चन। आदित्य। सर 2 आएंगे सर। हाँ बोलिए, पहला कंपाउंड बताइए। सर पहला दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया। और दूसरा कंपाउंड बताइए। सर लास्ट और तीसरे के बीच में। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। हाँ, अभी ऐसा है कि लास्ट और तीसरे के इसमें बोलने के लिए चल जाएगा, लेकिन अगर इसका अपन नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो नंबरिंग राइट से करना पड़ेगा, उतना ध्यान रख लेना।
मतलब एक्सप्लेन करने की बात अलग है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात अलग है, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे भी राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, हो गया ये, इजी है ये। फिर ये इसमें भी वही कहानी, तीनों कंपाउंड्स एक कंटेनर में रहेंगे, तीनों इंटर कन्वर्टिबल है, बी और सी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, और बी और सी पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एन अमाइन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे अलग से, रेड कलर जो कंपाउंड है वो एन अमाइन है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है ये क्या है, ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड इमाइन है, ठीक है भाई। चले आगे, सी क्वेश्चन, नहीं पहले बी में कोई डाउट, एनी कंसर्न्स इन बी क्वेश्चन, एनी कंसर्न्स इन बी पार्ट, नो डाउट्स, वेरी गुड। सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए, ये भी डिस्कस किया था अपन ने। चलो हर्षद से पूछते हैं, बोलिए हर्षद। So C, single bond C, then double bond NH and single bond OH. डबल बॉन्ड NH एंड देन OH ग्रुप, बराबर, Down. हाँ ठीक है, Yes, sir. करेक्ट आंसर हर्षद, वेरी गुड। तो ये जो कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड अमाइड है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या है, इमिनॉल है ना। तो बना कैसे होगा, नाम सोचो, जैसे C डबल बॉन्ड NH आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमाइन, है ना। फिर इसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा देंगे तो इमिनॉल बन जाएगा, अल्केनॉल वैसा इमिनॉल, तो ये वाला कंपाउंड बन गया इमिनॉल। तो अमाइड इमिनॉल भी एक कैटेगरी है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे बनता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, रिवाइज कर लेंगे उसको। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता था और यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता था, लेकिन इसने प्रिफर किया NH2 से हाइड्रोजन लेने का, क्योंकि N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो चीजें भी फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। इसका कीटोइनॉल भी बन सकता है, बट उसका क्वांटिटी कम रहेगा। कीटोइनॉल अपन उसका बना सकते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी कम रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से ABC में किसी को कोई डाउट, एनी कंसर्न्स इन ABC क्वेश्चन, तलहा प्लीज आस्क। सर एक बार नाइट्रो ऐसी बता देंगे। हाँ अपन ने अच्छा 3 कर लिया और एक रह गया ना, चलो नाइट्रो ऐसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका कंपाउंड निकालना पड़ेगा मुझे, नाइट्रो ऐसी ढूंढने दो। नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप रहता है क्या, हाँ बराबर। NO2 ग्रुप, तो इसको लिखते कैसे, इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O लगा देते हैं और फिर यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते हैं, और फिर कौन से हाइड्रोजन में इंटरेस्ट है अपना, अल्फा हाइड्रोजन में इंटरेस्ट है, तो ये वाला है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड का नाइट्रो ऐसी कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड NH, सॉरी डबल बॉन्ड NOH, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा का वैसा ही। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, और इसको बोलते हैं एसी, इसको बोलते हैं एसी या फिर एसी नाइट्रो। एसी नाइट्रो बोलो या एसी, एक ही बात है। ये जो एसी आया, ये एसी वर्ड आया एसिड से, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। सोचो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या, ऐसा हाइड्रोजन जो इजीली रिलीज कर सकते, जो इजीली सिस्टम से निकल के जाएगा, उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ओके। तो ये है नाइट्रो एसी का एग्जांपल, एसी नाइट्रो एसी, सॉरी नाइट्रो एसी नाइट्रो, अब बेटर है। ओम बोलिए। सर आप शायद बोल रहे थे इसका IUPAC नेम। हाँ वही था शायद, दूसरा डाउट है ना। हाँ ये यही लेक्चर में यही रह गया हाँ था। हाँ यही रह गया था, बराबर है। चलो ये तो पता चल गया कि उधारी क्या थी। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का गोला मार देते, जिससे कि बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को डाउट याद आ जाए। तो इसका
IUPAC नेम। और अभी ठीक है 28 मिनट्स हो गए लेक्चर स्टार्ट करके, तो मैं ढूंढ लूंगा, बता देंगे, ठीक है, हो जाएगा ये। तलहा, ये आपका डाउट था, नाइट्रो ऐसी नाइट्रो हो गया होगा क्लियर। लेट अस मूव अहेड। हाँ, इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं टॉटोमरिज्म के, लेकिन अपने लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड भी एक होता है, बट दैट इज ओके, सफिशियंट है अपने लिए इतना। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला हाइड्रोजन। तो जैसे अगर मैं ऐसे कोई कंपाउंड लिख दूं, ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? डब्बे में डालना, और इसको बोलना अल्फा, इसको बोलना बीटा, और इसको बोलना गामा, ठीक है। फिर दूसरा केस, अब जैसे कीटोन है, तो कीटोन वाले को फंक्शनल इसमें डालना, इसको बोलना अल्फा और इसको बोलना बीटा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वही टेक पार्ट करते हैं, दे टेक पार्ट इन टॉटोमरिज्म। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो टॉटोमरिज्म में पार्ट लेते हैं, ठीक है। बोलिए तला। सर आपने पिछले क्लास में वो राइट वाले को भी अल्फा लिखा था कीटोन अरे में। हाँ हाँ हाँ, वो भी अल्फा ही है, सॉरी, लास्ट वाले क्लास में बराबर बताया था, अभी गलती से मिस्टेक हो गया, थैंक यू। आजू बाजू वाले अल्फा अल्फा, कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बीटा, अगर इसके बाद और एक रहा तो वो भी बीटा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो भी है उसको डब्बे में डालो, और उसके जितना इंपॉर्टेंट इसके लिए ये वाला कार्बन एटम है रेड कलर का, उतना ही इंपॉर्टेंट उसके लिए ऑरेंज कलर का भी कार्बन एटम है, इसलिए दोनों अल्फा हो जाएंगे। दोनों इक्विवेलेंट कार्बन्स कंसीडर करें, फिर उसके जो हाइड्रोजन्स रहते हैं वो हाइड्रोजन्स हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। याद करो किसी जमाने में अपन ने डिस्कस किया था 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। सोचो कार्बन की खुद की डिग्री रहती है, जैसे ये वाला कंपाउंड अगर मैं जल्दी से यहाँ पे बना दूं, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है। पेरीफेरी वाले टर्मिनल कार्बन एटम्स सारे 1 डिग्री हो जाएंगे, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, और ये 4 डिग्री हो जाएगा, बराबर। तो कार्बन की डिग्री खुद से डिफाइन होती है, लेकिन हाइड्रोजन की जो डिग्री होती है वो हाइड्रोजन कार्बन की डिग्री लेता है। तो जो इसके हाइड्रोजन है, दीज 3 हाइड्रोजन आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसके जो 2 हाइड्रोजन होंगे दोज विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन टेक्स द डिग्री फॉर कार्बन। जैसे हम हमारे पेरेंट्स का सरनेम लेते हैं, तो वैसे हाइड्रोजन कार्बन का डिग्री लेता है। तो ये कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन होंगे, 2-2 हाइड्रोजन होंगे, इधर 2 और इधर 2, तो उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। H2 नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना ये H2 क्यों लिखा है मैंने, H3, और ये यहाँ पे भी H3। तो इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है? इस कंपाउंड में दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन 4 है, और बीटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? इसमें 6 दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दीज अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट इन टॉटोमरिज्म, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। सो गुड, नेक्स्ट कोई डाउट इसमें? अल्फा हाइड्रोजन समझ में आता है सबको? ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पे और एक चीज, छोटा सा पॉइंट, C डबल बॉन्ड C, ये चीज अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे काम आएगा इसका, तो अपन अभी देख लेते हैं। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन होते हैं। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन आइटम्स है उनको डब्बे में डालना, और उनको डब्बे में डालने के बाद ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा। समझ में आया? तो जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उस केस में भी ऐसे ही होगा कुछ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब इधर साइड कोई अल्फा नहीं है, ये हाइड्रोजन को कुछ नहीं बोलना, इसको बोलना अल्फा और इसको बोलना बीटा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, सपोज ऐसा, तो ये अल्फा और ये बीटा, इसको डाल दिया डब्बे में। डब्बे के बाहर पहला कार्बन अल्फा, अल्फा को लगा हुआ कार्बन बीटा। फिर अगर इसमें ये हो गया ऐसा, यहाँ पे एक और कार्बन आ गया, तो यहाँ 2, तो इसके 2 बीटा है, इसके पास सब हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके 2 बीटा हो गए। फिर इधर गामा कार्बन रहेगा, उसको गामा बोलेंगे, ठीक है। इजी है ये चीज। तो ये दिस इज अबाउट अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। सो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद कुछ कंडीशन है कंसेप्ट ऑफ टॉटोमरिज्म, अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होता है,
होता क्या है कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है ये लोन पेयर इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, और फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और उससे ऐसा कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ टॉटोमरिज्म, ऑलरेडी डन। फिर मुझे बताया गया कि पॉइंट्स भी मैंने नोटबुक में लिखा दिए थे, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। वीरती मेहता, कैन यू प्लीज अनम्यूट? आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्या? लास्ट टाइम पे पॉइंट्स लिखवाए थे। सर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिर्फ। हाँ 2 पॉइंट्स पढ़ के बताएंगे आप एक बार? आगे का यस सर। द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज अ रिक्वायरमेंट और सेकंड पॉइंट टॉटोमरिज्म इज शोन बाय फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच कंटेन पॉलीवैलेंट एटम्स। ठीक है, हाँ बस ये 2 ही कंडीशंस रिक्वायर्ड है। थैंक यू वीरती, यही 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे C डबल बॉन्ड O, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं, पॉलीवैलेंट एटम एक्चुअली। तो ये जो एटम है ना ऑक्सीजन, ये पॉलीवैलेंट है, इसलिए ये टॉटोमरिज्म दिखाता। लेकिन अगर अपन अल्डिहाइड देखें तो अल्डिहाइड में, तो अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। अल्डिहाइड इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम पॉलीवैलेंट है। तो पॉइंट ये है कि पॉलीवैलेंट एटम वाली चीजें, पॉलीवैलेंट एटम वाली चीजें पॉलीवैलेंट एटम वाली चीजें टॉटोमरिज्म दिखाएंगी। तो पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए, ये है कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म। ओके, तो ये इजी है, ये भी हो गया अपना पॉइंट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हर्षद डाउट पूछेंगे, बोलिए हर्षद। So you gave that first point, the presence of alpha hydrogen is requirement, हाँ right? So in that, like on the either side of the functional group, alpha hydrogen should be present. हाँ, either on the left hand side or on the right hand side or both। Oh, ठीक है, अगर हाइड्रोजन so it एटम, is not like only on one side. नहीं इट इज नॉट लाइक ओनली ऑन वन, नहीं इट इज लाइक ओनली ऑन वन साइड ना। if alpha hydrogens are present on left hand side then it can show tautomerism. If alpha hydrogens are present on both the sides then also it can show tautomerism। हाँ इधर ही हो गया मतलब एक्चुअली। ठीक है Okay, sir. हाँ ओके ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हर्षद के डिफिकल्टी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि इसमें टॉटोमरिज्म होगा कि नहीं होगा। CCHO, ठीक है, फिर CCCCHO। तो मैं कंपाउंड्स के नेम भी कर देता हूँ, ABC। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बेंजीन लिख देते हैं। बेंजीन समझ में आता है सबको? बेंजीन के लिए अपन लिखते हैं PH ग्रुप, PHCHO, बहुत बढ़िया। D, PHC, PH डबल बॉन्ड O, E, PHCC डबल बॉन्ड O, और एक F और एक कंपाउंड अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करो, बताओ कौन से कंपाउंड में टॉटोमरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट है यस नो, टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। ए करेगा क्या, बी करेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है।
डिस्कस करें क्या? लेटेस्ट डिस्कस। ईशा आंसर बताइए ए ऑप्शन का, ए वाले क्वेश्चन का आंसर बताए। यस सर, हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपका आंसर करेक्ट है, रीजन बताए। सर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन है, हाँ वहाँ पे सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वेरी गुड ईशा, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन देखें कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद ये वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे ईशा कितने हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं इस अल्फा कार्बन पे? सर दो, सॉरी 3। हाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब वो तीनों अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में टॉटोमरिज्म शो कर सकता है। ओके थैंक यू ईशा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, देयरफॉर इट कैन शो टॉटोमरिज्म। ठीक है। हाँ इसमें और एक क्वेश्चन अभी मतलब मैं डेवलप कर पाया हूँ, तो इसमें बताओ टॉटोमरिज्म होगा क्या? अब जैसे ये कंपाउंड है ना, तो ये इस कंपाउंड में टॉटोमरिज्म होगा क्या? सोचो, जी वाले कंपाउंड पे सोचो, बी सी डी ई एफ जाने दो, जी वाले का आंसर देने के लिए हाथ उठाओ। जी वाला कंपाउंड सोचो वो टॉटोमरिज्म शो करेगा क्या? कंपाउंड जी टॉटोमरिज्म शो कर पाएगा? तलहा आपको क्या लगता है? सर करेगा। करेगा? गलत आंसर, एक्चुअली नहीं करेगा। उसका रीजन सोचो, क्योंकि जब टॉटोमरिज्म अपन करवाते थे तो कैसे कराते थे? एक ऑक्सीजन रहता था और ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर रहता था, और फिर वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को कैप्चर करता था, कुछ तो भी ऐसा बॉन्ड बनाना सिखाया था। तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है इसके पास में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है इसलिए ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है। अब तो जी वाला कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन तो है, मोर देन वन वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए, मोर देन वन वैलेंसी वाला एटम भी चाहिए, सॉरी हाँ मोर देन वन वैलेंसी वाला एटम, पॉलीवैलेंट एटम चाहिए, वो भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस पर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, उस पर क्या प्रेजेंट नहीं है? लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब इस केस में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ लोगों ने नाम सुना भी होगा, उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये अपन अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाते हैं। उस वाले कंसेप्ट में ये चीज फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तब मैं बोलूंगा कि मैंने आइसोमेरिज्म में इसके बारे में बात किया था, सिर्फ नाम बताया था। तो फॉर द टाइम बिंग इतना समझ लो कि जी वाला कंपाउंड कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म या कोई भी टॉटोमरिज्म का फॉर्मेट नहीं शो कर पाएगा जी वाला कंपाउंड, क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं है। जैसा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन पे कैसा लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, इस चीज का अपन ध्यान रखें। ठीक है, तो जी वाला अपन ने डिस्कस कर लिया। चलो बी सी डी ई एफ आंसर देने के लिए हाथ उठाए, प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर फॉर बी सी डी ई एफ। प्रणव, बी फॉर बॉम्बे, बी आंसर बताए। सर नहीं शो करेगा। नहीं शो करेगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर प्रणव, बी वाला कंपाउंड नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा बी वाला कंपाउंड? क्योंकि बी वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, 4 बीटा हाइड्रोजन है इसके, सॉरी 4 बीटा कार्बन है इसके, 4 3 12, 12 बीटा हाइड्रोजन है इसके, लेकिन 12 बीटा हाइड्रोजन होने की वजह से एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर दिस कैन नॉट शो टॉटोमरिज्म। तो बी का आंसर है नहीं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। सी का आंसर बताने के लिए हाथ उठाएं, प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर फॉर सी क्वेश्चन। आदित्य? सर नहीं होगा। नहीं होगा, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होगा आदित्य? सर क्योंकि कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है। देखो कैसा कार्बन है, जो पीएच रहता है बेंजीन रिंग वो ऐसा रहता है, और इसके अंदर ऐसे डबल बॉन्ड रहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, बेंजीन रिंग, पीएच, एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा थोड़ा आता है अपने को। तो ये वाला जो कार्बन है इसको देखो, ये कार्बन जो है
इसके पास चारों साइड में कार्बन कार्बन ही है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अल्फा कार्बन तो है, आदित्य समझा क्या अल्फा कार्बन है यहाँ पे? यस सर। ओके वेरी गुड, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये नहीं शो करेगा, नो। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है, रीजन पे ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट डी आंसर, डी का आंसर देने के लिए हर्षद। Actually, I didn't get the सी क्वेश्चन, concept for C. ठीक है, सी क्वेश्चन में देर इज अ बेंजीन रिंग प्रेजेंट विथ कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के साथ में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वो बेंजीन रिंग को अपन ऐसा बना सकते हैं, है ना, थोड़ा एक्सपांड करके बना लेते हैं उसको। सो आई विल डिलीट द जी पार्ट, प्लीज वेट, बहुत सारा लिख दिया था मैंने यहाँ पे, अरे यार। ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें, सी डबल बॉन्ड सी, एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरी साइड में अपने पास में बेंजीन रिंग है। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया बट चल जाएगा, 1 2 3 4 5, हाँ बस बढ़िया है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड से उस बेंजीन रिंग में, बराबर, तो होने दो ना, बेंजीन रिंग कैसा भी होने दो। ये वाला जो कार्बन एटम है, क्या ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है? हाँ है, ये वाला है अल्फा कार्बन एटम। इस अल्फा कार्बन एटम पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए नो अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हर्षद प्लीज कमेंट। Yes, sir, got it. ओके, So, तो फिर D का भी आंसर नो रहेगा ना? हाँ डी का भी आंसर नो रहेगा, इधर से भी नहीं और उधर से भी नहीं। तो जो कंडीशन सी में है वही कंडीशन डी में है, डी वाला कीटोन है, सी वाला अल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे यश, आंसर दीजिए ई क्वेश्चन का। सर यश एक बार फिर से आंसर दो। करेक्ट है सर। करेक्ट है सर, वेरी गुड सर, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये अल्फा हाइड्रोजन इधर से काम करेंगे, इधर से अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा, राइट हैंड साइड से शो करेगा। कहीं से टॉटोमरिज्म शो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर यस, इट विल शो टॉटोमरिज्म। ओके यश। एफ क्वेश्चन, चलो एफ क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देता हूँ। एफ का आंसर भी यस हो जाएगा, दोनों साइड से टॉटोमरिज्म शो कर सकता है। ध्यान से देखे, ए क्वेश्चन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एफ क्वेश्चन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब अपन ऐसा सोच सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ टॉटोमरिज्म एफ वाले में ज्यादा रहेगा, एक्सटेंट ऑफ टॉटोमरिज्म एफ वाले में ज्यादा रहेगा, क्योंकि एफ वाले में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ए वाले में कम अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ओके, सो एनी डाउट स्टिल हियर? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? एनी डिफिकल्टी, एनी कंसर्न स्टिल हियर? नो डाउट्स, वेरी गुड। चलो इसको करते हैं डिलीट। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉटोमरिज्म पार्ट। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म देखेंगे। तो तो अब तक अपन ने क्या देखा? अब तक अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे, जिसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे। शांति रखो। हाँ, अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर देखेंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखा जाएगा पहले, लेकिन स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब होता है जिसमें 3D ओरिएंटेशन में चेंज हो जाए, जिसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी आ जाए। स्टीरियो का मतलब स्पेस होता है, स्पेस मतलब 3D अरेंजमेंट। तो जब एटम्स का 3D अरेंजमेंट ही चेंज हो जाएगा तो उसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म या कन्फर्मेशन बोल पाएंगे। तो 3 टाइप का स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोगों को सीखना है। स्टीरियो आइसोमरिज्म मींस रिलेटेड विथ चेंजेस इन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर 3D ज्योमेट्रीज। 3D ज्योमेट्रीज के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट चेंज होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ओके, तो पहला उसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान से देखें सब लोग, अगर ये एक कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड C है, इधर से H है, इधर से CH3 है, और इसका दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं अपन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला दूसरा कंपाउंड मैंने बना दिया। ठीक है,
तो अभी देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे कैसा सेम सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गया, एक्चुअली सेम ही हो गया यार वो, हिट सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है अब थोड़ा बेटर है। हेलो, ये पेंसिल इतना पॉइंटेड कैसे हो गया? प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। ओके ठीक है बेटर है। हाँ भाई, तो हम ये बता रहे थे कि इसमें कैसा डॉटेड लाइन बनाया और वन साइड आ गया सेम सेम ग्रुप, इसमें भी डॉटेड लाइन बनाया और अपोजिट साइड आ गया सेम सेम ग्रुप। तो जो चीज अपोजिट साइड आती है उसको बोलते हैं ट्रांस, और जो चीज सेम साइड आती है उसको बोलते हैं सिस। ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे पहले, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। सेम सेम ग्रुप मतलब सिस, और सेम डिफरेंट ग्रुप मतलब ट्रांस। ठीक है भाई, तो सेम सेम ग्रुप अगर है एक साइड में तो सिस हो जाएगा, और सेम सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप जो वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, वो डॉटेड लाइन से पाई बॉन्ड कट नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्ड के पैरेलल डॉटेड लाइन बनाए। क्रिएट द डॉटेड लाइन पैरेलल टू द पाई बॉन्ड, डू नॉट कट द पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड को कट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। डॉटेड लाइन पैरेलल बनाए और सेम सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और अपोजिट साइड दिख रहे हैं सेम सेम ग्रुप तो हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो ये इजी कंसेप्ट है। इसमें डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स इन दिस? नो डाउट्स, वेरी गुड। प्रैक्टिस करें इसका। अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोगों को सिस ट्रांस ये वर्ड पहले से पता था? हाथ उठा के बता दो कितने लोगों को सिस ट्रांस ये वर्ड्स पहले से पता थे। जल्दी करो बे, इसमें सोचना क्या है, मालूम अगर था तो हाथ उठा लो, नहीं मालूम था तो रहने दो। ठीक है, तो सिस ट्रांस वर्ड सुना है लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं सुना है उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम, सिस मतलब सेम सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, तला डाउट पूछेंगे? आई गेस तला को डाउट पूछना था। सर इसमें और पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें और पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंस है? तो अगर अपन दोनों का आईयूपैक नेम लिखे तो पोजीशन आइसोमर वाला फॉलो नहीं होता। ये जो दोनों कंपाउंड है ये ब्यूट टू इन है। सिस वाले का आईयूपैक नेम लिखो तो भी ब्यूट टू इन, और ट्रांस वाले का आईयूपैक नेम लिखो तो भी ब्यूट टू इन। यदि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता तो ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन ये पोजीशन आइसोमर बनते, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम है, इसीलिए एक नया कैटेगरी है 3D स्पेस में इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। देयरफॉर दिस इज नॉट पोजीशन आइसोमर, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके तला? यस सर। ठीक है, गुड। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ कुछ कंपाउंड तो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं फिर भी उसमें आइसोमरिज्म रहता है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो भी पढ़ेंगे अपन 3-4 लेक्चर के बाद में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में लगता है कि पोजीशन आइसोमर होगा, लेकिन वो पोजीशन आइसोमर नहीं है। दोनों का आईयूपैक नेम सेम आता है। सर फिर अगर आईयूपैक नेम सेम आया तो फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इसको आईयूपैक नेम बोलते हैं सिस टू ब्यूटीन, और इसको आईयूपैक नेम बोलते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। लर्न कर लेना, घोट लेना बिल्कुल ये चीज। कुछ कुछ जगह पे इसको ऐसा टी टू ब्यूटीन भी लिखा रहता है, टी फॉर ट्रांस, और कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसा सी भी लिख देते हैं। ठीक है, सिस टू ब्यूटीन। ओके, हो गया ये? चलो अपन प्रैक्टिस करें इसका आगे, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको डिलीट करें क्या अभी?
हाँ, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सिस ट्रांस है क्या, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या, सिस ट्रांस है क्या, आईयूपैक नेम भी बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं ही बता देता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं इसके बारे में। पहले लिख लो, कंपाउंड लिख लो। अब इसमें बोर्ड पे एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी पेस्ट करना है आपको नोटबुक में। जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा का वैसा ही लिखे। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। सो दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप सेम हो गया। ये ग्रुप सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, इधर लिखना ए, इधर लिखना बी, इधर लिखना बी और इधर लिखना ए, तो ही उसको सिस बोलना। और सी डबल बॉन्ड सी, इधर लिखना ए, इधर लिखना बी और इधर लिखना ए और इधर लिखना बी, इसको बोलना ट्रांस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले कार्बन एटम पे, ये वाले पोजीशन पे अपन ने 180 डिग्री का शिफ्ट कर दिया है, ऐसा घुमा दिया है उसको। अगर ऐसा घुमा देंगे तभी वो सिस का ट्रांस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इस वाले कार्बन एटम को घुमाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, बाद में भी हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये जीआई नहीं है, नॉट जीआई, ये जीआई है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? पहले क्या होता है यार, क्या हो रहा है, प्लीज होल्ड। ये जीआई है, पहले बी के सामने बी आ गया, बाद में बी के सामने ए आ गया। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कोई डाउट इसमें? एनी डिफिकल्टीज इन दिस? सिंपल लग रहा होगा जनता को ये। प्रणय प्लीज आस्क। सर उसमें सिर्फ ए और बी रहेंगे, कोई सी वाला नहीं आ सकता? नहीं, ए और बी मतलब सिस ट्रांस जो रहता उसमें सिर्फ दो ही ग्रुप चाहिए, सेम ग्रुप, सेम डिफरेंट ग्रुप। 3 ग्रुप वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रहता है, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिस ट्रांस देख रहे हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग नेट पे, वेबसाइट पे अलग अलग वीडियो लेक्चर, बुक्स में वगैरह पढ़ सकते हैं ईजेड के बारे में। अपन अभी ईजेड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ सिस ट्रांस डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस ट्रांस की कंडीशन के लिए सिर्फ 2 ही ग्रुप लगाना। ईजेड वाले में चारों डिफरेंट ग्रुप रहे तो भी अपन ईजेड लिख सकते। आएगा वो, फ्यूचर में आएगा 1-2 दिन के बाद। ओके प्रणय? ओके सर, ठीक है, हो गया ये। तो और प्रैक्टिस करते हैं इसका। ये लिख लो पहले, ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो, मस्त फोटो वगैरह ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। और एक कंडीशन इसमें देख लो, जो भी प्रणय ने जो पूछा वो बता देते हैं। अगर यहाँ पे ए ग्रुप है, यहाँ बी ग्रुप है, और मैं सी नहीं लिखता, मैं एक्स लिख देता हूँ क्योंकि सी कार्बन होता है ना। तो ए बी एक्स ए, और फिर ए बी ए एक्स। अब अपने को क्या लगता है सर, वो देखो ना ए के सामने ए आ गया, दिख रहा है सर, ए के सामने ए है, फिर देखो ए से अपोजिट साइड ए चला गया, तो इसको ट्रांस बोल देते हैं अपन और इसको सिस बोल देते हैं अपन। तो नहीं, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, सिस और ट्रांस के लिए दोनों के रिस्पेक्ट में सोचना, सिर्फ अकेले के रिस्पेक्ट में सोचे हुआ नहीं चलता। अगर एक्स की जगह बी रहता था तो ही वो सिस और ट्रांस बनता था, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो 3 ग्रुप्स वाला सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, इस चीज का अपन ध्यान रखे। 3 ग्रुप्स वाला सिस ट्रांस नहीं शो कर सकता।
2 ग्रुप्स वाला ही कर सकता, 4 वाला भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब प्रैक्टिस, ये भी एक कंसेप्ट ही है, प्रैक्टिस थोड़ी है, ये तो कंसेप्ट बताया मैंने अभी, है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर अपन डन करेंगे आज के लिए। इसको लिख लो, फोटो वोटो निकाल लो, बढ़िया एकदम। बोलिए ईशा। सर ये 3 ग्रुप्स वाला सिस ट्रांस नहीं हो सकता, ये नहीं समझा। अच्छा, तो वो ये 3 ग्रुप्स क्या है? हाँ 3 ग्रुप्स मतलब ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है लेफ्ट वाला कंपाउंड जिसमें मैंने सिस के आगे क्रॉस किया है, हाँ सर। मतलब वो सिस नहीं है। तो उस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड सी के साथ में ए दिख रहा, बी दिख रहा और एक्स दिख रहा, बराबर। हाँ। तो वो ए बी एक्स मतलब 3 है, समझा। जैसे ए बी रहता था तो ए बी वाला 2 ग्रुप हो गए, ए और बी, इसलिए सिस ट्रांस शो कर सकता। अगर मैं 3 ग्रुप लेके आ जाऊं तो वो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। समझ रहे, नहीं समझ रहे? हाँ सर समझा। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। ठीक है, इसको लिख लिया होगा लोगों ने अब तक। एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेंगे जल्दी से। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये देख के ऐसा लगता है कि सिस ट्रांस होगा, जैसे ये देख के लग रहा है ना सिस होगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन सामने आ गया है। और ये कैसा लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है अपोजिट आ गया, मतलब ट्रांस हो गया। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंपाउंड में क्या क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, 3 ग्रुप्स आ गए। तो 3 वाला सिस ट्रांस नहीं शो करता, 3 वाला शो करता है EZ। ये अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो 3 वाला सिस ट्रांस नहीं शो करता। ईशा अनम्यूट करे। यस सर। ओके ठीक है, गुड, थैंक यू। ठीक है, बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑन संडे मॉर्निंग। एंजॉय योर वीकेंड। नेक्स्ट वीक हम लोगों का जब भी क्लास होगा उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करेंगे, EZ पढ़ाएंगे। इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग रेफरेंस बुक से, स्टडी मटेरियल से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पेज का जो मटेरियल मिला है, आई डोंट नो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला है क्या, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप रीड कर सकते हैं। ओपी टंडन शेयर किया था, उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है, वहां से भी आप एक प्रिलिमिनरी रीडिंग लगा सकते हैं। विद दिस आई विल एंड द क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।